हेलो दोस्तों, मैं आशु झा केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे हेलो अल्केन के प्रिपरेशन को और दूसरे प्रिपरेशन को, जिसमें हम आपको बताए थे कि किस तरह से एल्कीन पर हेलोजन एसिड का या हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं। और वो एडिशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था जिसका कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता था। मैकेनिज्म आप देखे थे। हम देखे थे क्या कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि किसी भी एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन वहां जुटेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा हो उस डबल बॉन्डेड कार्बन। उसके बाद हम एक नया स्पेशल केस में आपको पढ़ाए थे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और हम बताए थे कि दो तरीके से हम लोग रीअरेंजमेंट करते थे, वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट और एक अल्काइल शिफ्ट। आज के क्लास में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। आप देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HBr, HCl, HI, ये सब on alkene takes place opposite of Markovnikov's rule. This is called anti-Markovnikov एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट। तो देखो मित्रों, क्या लिखा गया है। हम कहे थे कि हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कीन पे जोड़ते हैं वो मार्कोनिकॉफ से जोड़ते हैं, लेकिन एक स्पेशल सा केस है ये पेरोक्साइड इफेक्ट। ये क्या कहता है कि जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो एडिशन होता है हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl, HBr का किसी एल्कीन पर, वो मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं होता है, मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होने लगता है। यानी कि इस बार हाइड्रोजन वहां नहीं जुटेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, उसका डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इस तरह से मार्कोनिकॉफ के ऑपोजिट जुटने के कारण इसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। एक एग्जांपल देखिए, आप लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप कहेंगे कि ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोपीन है ये, और 3 कार्बन का इसके 2 बराबर भागों में कट नहीं सकता है, तो अनसिमेट्रिकल है। हम लोग एडिशन करा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड का HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहां पर नो पेरोक्साइड, यानी कि कोई पेरोक्साइड नहीं लिए। अभी बताएंगे हम आपको पेरोक्साइड क्या होता है और कैसे लेते हैं, जबकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा हुआ है। ऐसा ही जब आपको क्वेश्चन आएगा तो नीचे लिखा हुआ रहेगा पेरोक्साइड, यहाँ नो पेरोक्साइड नहीं रहेगा लिखा हुआ, बस नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना है पेरोक्साइड नहीं है। जब भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन तो वहां लिखा स्पेसिफाई किया रहता है। अब यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है तो एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से होना है, यानी कि हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जब हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन 1 यहाँ ज्यादा है, इसलिए H यहाँ और Br यहाँ। तो क्या बना आपका प्रोडक्ट CH3, यहाँ Br चला गया और यहाँ पर H ज्यादा होने के कारण ये बना 1 2 3 और आप उसको कहेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। और चूंकि ये प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हम आपको कहें कि पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो एडिशन होगा
वो मार्कोनिकॉफ से ही ऑपोजिट हो जाएगा मार्कोनिकॉफ के, यानी कि इस बार हाइड्रोजन ज्यादा वाले पे नहीं कम वाले पे जुटेगा। और इस तरह से इस कार्बन से हाइड्रोजन गया तो CH से ये हो गया CH2 और यहां पर Br। और आप जानते हैं कि किसी एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड एडिशन के बाद कन्वर्ट कर जाता है सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग देख रहे हैं क्या नाम है इसका, एक पोजीशन पर ब्रोमीन है तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है। और चूंकि ये मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए ये कैसा प्रोडक्ट होगा, तो आप कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। तो ये तो बेसिक बात है, लेकिन कुछ तो रीजन होगा आखिर क्यों ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है। अब हम लोग इस चीज को इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। आप देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फिर से हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। देखो, इससे हम रिएक्शन ले रहे हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन है जो आप लिए थे प्रोपीन, HBr का एडिशन कर रहे हैं और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, पेरोक्साइड। ये लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं H वहां एंटी मार्कोनिकॉफ के कारण H वहां जाएगा जहां कम है और ब्रोमीन वहां Br वहां जाएगा जहां H जाता है। CH3 यहां H गया तो CH2 फिर CH2 और ये Br और प्रोडक्ट बना था आपका पहले भी 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो चलो आखिर क्या हो गया, कैसे ऐसा हुआ है, हम लोग इसको समझने के लिए इस रिएक्शन का क्या देख रहे हैं मित्रों, मैकेनिज्म। देखो, ऑक्सीजन के बीच जहां सिंगल बॉन्ड होना, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का वो पेरोक्सी बॉन्ड कहलाता है ये। और अगर इसमें कोई कार्बन का कंपाउंड लगा हुआ है जैसे मिथाइल इथाइल लग जाए तो वो कार्बन हो जाने के कारण कैसा पेरोक्साइड हो जाएगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड कहते हैं किसको, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जहां पे सिंगल बॉन्डेड है, जैसे H2O2 आप देखे हो, ये H2O2 है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहीं पे H को हटा के अगर मिथाइल जोड़ दें CH3, यहां भी CH3, उसको आप तो लिख सकते हैं, आप जानते हैं अल्काइल को R से दिखाते हैं। तो अल्काइल ग्रुप आ जाने के बाद वो पेरोक्साइड ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड पेरोक्साइड बन जाता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो हम लोग एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले रहे हैं R O O, ये R क्या है तो ये अल्काइल ग्रुप है और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो ये है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। चलो, अगर ऐसा हो कि यहां पर ऑक्सीजन का होमोलाइटिक क्लीवेज हो तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर, इस तरह से RO डॉट प्लस RO डॉट, और ये डॉट वाला स्पेसिस जो आपको मिला है ये क्या है, फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कोई पेरोक्साइड जो लेते हैं रिएक्शन के अंदर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, ये R होने के कारण, अल्काइल ग्रुप होने के कारण डिसोसिएट करा है होमोलाइटिकली और ये बना है, ठीक है। अब HBr, ये RO डॉट H और Br के बीच सिंगल बॉन्ड है मित्रों, आप जान रहे हैं। अगर ऐसा हो कि यहां भी होमोलाइटिकली ये टूटे तो H ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर और H का इलेक्ट्रॉन H पे, और अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को इस तरह से दे दे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, और ये ROH, आप जानते हैं OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल बन के निकल जाएगा और बचेगा यहाँ पे क्या, तो आप कहेंगे एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब हम लोग देखते हैं, एक बार कराएंगे मार्कोनिकॉफ की तरह हाइड्रोजन का एडिशन, एक बार कराएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह, देखेंगे क्या होता है। केस 1, चलो देखो, ब्रोमीन जोड़ना है फिर हाइड्रोजन जोड़ना है, दोनों को जो हम लोग देखते हैं क्या है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। एक बार देखो हम लोग इस कार्बन से जोड़ते हैं फिर एक बार इस कार्बन से जोड़ते हैं, देखेंगे कि क्यों इस कार्बन से जुड़ना ही सही लेते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो हम लोग पहले दोनों में देखेंगे,
मान लो ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट किया, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां। अब इस कार्बन को अगर ये ब्रोमीन अपना डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन, तो फिर कार्बन और ब्रोमीन के बीच क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड, और आप कहेंगे जो जनरेट होगा स्पेसीज वो होगा CH3 CH। अब इसका अपना इलेक्ट्रॉन यहां डॉट और फिर CH2 के साथ Br, ये दोनों जुट गया। मित्रों क्या बनाइए, आप जान रहे हैं डॉट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक फ्री रेडिकल है। और कैसा फ्री रेडिकल है, तो आप कहेंगे जिस पे डॉट है वो दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये एक 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है। चलो एक बार तो ब्रोमीन को इस कार्बन से जोड़े, अब दूसरी बार ब्रोमीन को हम लोग इस कार्बन से जोड़ के देखते हैं वहां क्या होता है। केस 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां आ गया आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल। मित्रों फिर से अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट करे, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, अब इस बार ब्रोमीन को जैसा पहले इस कार्बन से जोड़े थे यहां नहीं जोड़ के, अगर ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करे, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा और कार्बन से जुड़ जाएगा कौन, ब्रोमीन। तो देखते हैं क्या बनेगा कि CH3 CH, अब यहां ब्रोमीन और यहां पर CH2 और फिर डॉट। फिर से पूछा जाए क्या बना है, तो आप कहेंगे डॉट स्पेसीज है, फ्री रेडिकल है। कैसा फ्री रेडिकल है, तो जिसपे डॉट है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन से जुड़े होने के कारण ये एक 1 डिग्री का फ्री रेडिकल है। तो दोनों ही हम लोग पॉसिबिलिटीज को देखे कि एक बार इस कार्बन से जोड़ते हैं, एक बार इस कार्बन से जोड़ते हैं, आपको समझाने के लिए दिखाए। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। आप पढ़े फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो आप कहेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, आपको याद, कल भी इसकी चर्चा हुई थी और करीब करीब डेली होगी। तो अगर पूछा जाए इस 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे कि ये वाला मोर स्टेबल, जबकि ये वाला लेस स्टेबल। और आप जानते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जब भी बनता है किसी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के द्वारा बनता है, लेस स्टेबल के द्वारा नहीं। तो केस 2 में जब हम लोग इस वाले कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं तो एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट आया है, इसलिए ये कभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इसलिए हम लोग इस मोर स्टेबल वाले इंटरमीडिएट को सेलेक्ट किए। तो ये यस किए, ये नो किए। आप समझ गए कि क्यों इस वाले कार्बन से जोड़ना है भी आपको। अब हम लोग लास्ट स्टेप देखते हैं कि अगर ये आया आपका CH3 CH डॉट, जो आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, CH2 Br, ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट है। अब हम लोग फिर से HBr अगर लें, H और Br, मान लो यह होमोलैटिक क्लीवेज हो रहा है, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन और एक ब्रोमीन के पास। अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये हाइड्रोजन टोटली शिफ्ट करेगा इस कार्बन पर, और जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH3। फिर यहाँ पे एक H है, एक H आया तो CH2, और यहाँ पे CH2 Br। तो मित्रों क्या बताइए कि पहले वाले कार्बन से जुड़ना ब्रोमीन का सही था कि दूसरे वाले से जुड़ना सही था? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता क्या है, तो क्या आप देख रहे हैं। चलिए पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बना है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में वो 1 ब्रोमो प्रोटीन। तो क्या फर्क है मार्कोनिकॉफ एडिशन में और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? आखिर ऐसा क्या होता है कि पेरोक्साइड आने के बाद वो एडिशन मार्कोनिकॉफ नहीं होकर के एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है? तो बेसिक फर्क ये है कि जब मार्कोनिकॉफ एडिशन हम लोग कराते हैं तो वहां पे इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटाइन होता है और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को लेकर के बनाते हैं। ऐसा कल दिखाया गया था। लेकिन पेरोक्साइड आने के बाद वो रिएक्शन का इंटरमीडिएट और कार्बोकेटाइन नहीं रह जाता है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट हो जाता है फ्री रेडिकल। और जब इस वाले कार्बन से जोड़ते हैं ब्रोमीन को, तब जो फ्री रेडिकल मिलता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्शन का पूरा पूरा इंटरमीडिएट ही चेंज कर जाता है पेरोक्साइड आने से। जब पेरोक्साइड नहीं है तो फाइनल इंटरमीडिएट का कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन लेकर के हम लोग बनाते थे प्रोडक्ट।
पेरोक्साइड आने से कार्बोकेटाइन रहा ही नहीं, इंटरमीडिएट हो गया फ्री रेडिकल और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल को लेकर के बना रहे प्रोडक्ट, और इसीलिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो और ब्रोमीन वहां जुड़ जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। आप समझे होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आप इस मैकेनिज्म को ध्यान से और अच्छे से गैप दे करके लिखे, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो अभी आप पेरोक्साइड इफेक्ट देखे, इससे पहले आप मार्कोनिकॉफ एडिशन देखे थे, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देखे, कुछ हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं जो आप किए। तो चलो CH2 और चलो HBr जोड़। अब कोई पेरोक्साइड नहीं, आपको लिखा गया क्लास में, मान लीजिए आपको एग्जांपल हो रहा है कि आपको प्रोडक्ट लिखना है, तो आप जान रहे हैं अल्कीन है, एडिशन कराना है HBr का। अब सिमेट्रिक अल्कीन है, दो बराबर भागों में बंट सकता है, तो आप किसी पे हाइड्रोजन किसी पे हेलोजन जोड़िए, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। तो मान लो यहाँ H CH3 और यहाँ Br CH2Br बन गया इथीन से इथाइल ब्रोमाइड। चलो फिर नया एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH2 प्रोपीन है, और प्रोपीन कैसा है, अनसिमेट्रिक। अब आपको दे दिया HBr का एडिशन करो, आप जान रहे हैं जैसे ही अनसिमेट्रिक केस आएगा तो मार्कोनिकॉफ आना है, यानी कि इस बार हाइड्रोजन हम लोग देख के समझ सकते हैं वहां जुड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। ऑलवेज हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन डबल बॉन्डेड कार्बन से होता है, इस पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस पे 1, तो आप जान रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या इस पे ज्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ Br, तो CH Br CH3। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर ऐसे करके दे दिया जाए CH3 CH CH2 HBr और नीचे लिख दिया गया पेरोक्साइड, अब तुरंत आपके दिमाग में रिकॉल करना चाहिए कि पेरोक्साइड आने के बाद एडिशन मार्कोनिकॉफ नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है। क्यों हो जाता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इस बार H कहां ले जाएंगे आप, जहां H ज्यादा हो, नहीं जहां H कम हो, तो यहाँ H तो यहाँ Br और डबल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 CH2Br। तो ये एक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, जबकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। चलिए एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल ये दिया गया, ध्यान से देखिए CH3 और दिया गया HBr, आप ऐड कर दीजिए। क्या किसी प्रकार के पेरोक्साइड को लिया गया है, नहीं। अब पेरोक्साइड नहीं है तो कैसा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब एनालिसिस करते हैं, हम बताएं आपको कि एडिशन ऑलवेज डबल बॉन्डेड कार्बन पे होना है। एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन, और हाइड्रोजन जाएगा कहां, जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस कार्बन में 1 2 3 और 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, और ये कार्बन चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से इस बॉन्ड से, फिर यहाँ वाले कार्बन से, फिर यहाँ वाले कार्बन से। ये दोनों कार्बन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 2 बॉन्ड ये हो गया, एक यहाँ वाले कार्बन से, एक यहाँ वाले कार्बन से, यानी कि 4 बॉन्ड जो है इसके पास, वो चारों बॉन्ड किसके पास है, किसी ना किसी कार्बन के पास। लेकिन अब इस कार्बन के पास आओ, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि चौथा बॉन्ड अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या होगा, एक H होगा। क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, इसलिए वो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमको तो समझना है कि 4 बॉन्ड होने के लिए एक H होना चाहिए। तो ये एक ऐसा कार्बन है जहां हाइड्रोजन है, और ये एक ऐसा कार्बन है जहां हाइड्रोजन नहीं। अब मार्कोनिकॉफ कहता है कि हाइड्रोजन वहीं ले जाओ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ ब्रोमीन और डबल बॉन्ड सिंगल, तो क्या हो जाएगा CH3 यहाँ Br जुट गया और यहाँ CH3। फिर हाइड्रोजन यहाँ लाए वो दिखाई क्यों नहीं, ये वाला हाइड्रोजन तो हम नहीं दिखा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है बॉन्ड लाइन में, 2 बॉन्ड दिख रहा है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ 2 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, लेकिन उसको दिखाना नहीं, बस समझ लेना है कि यहाँ हाइड्रोजन। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने बुक में। अगर ऐसा ले तो सेम क्वेश्चन हम करा देते हैं फिर से, CH3 और फिर से HBr जोड़ने के लिए कहा, लेकिन इस बार दे दिया पेरोक्साइड।
अब तो आप जान रहे हैं एडिशन मार्कोनिकॉफ नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। अब इस वाले कार्बन को देखो, एक बॉन्ड, 2 3 4, चारों बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ वाला कार्बन 1 2 3 ही बॉन्ड से दिख रहा है, तो जरूर यहाँ एक H होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई दिखाना है भी नहीं। तो यहाँ H है और यहाँ H नहीं है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होने के लिए हाइड्रोजन तो वहां ले जाना होगा इस बार जहां हाइड्रोजन कम हो, और कम तो यहाँ है, यानी कि यहाँ जाएगा H, तो यहाँ आएगा Br और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 और यहाँ पर Br डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस तरह से अभी हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन का दूसरा मेथड था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किसी एल्कीन पर, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, जिसमें कि आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पर और फिर पेरोक्साइड इफेक्ट देखे, अब वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने के अब तीसरे मेथड की ओर बढ़ेंगे, वो सब आसान है। दो बार इंपॉर्टेंट था, एक तो पहला हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन और दूसरा फिर ये एडिशन रिएक्शन। आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, पहले तो आप लिख लीजिएगा और उसके बाद खुद से क्वेश्चंस लेकर के रिएजेंट डाल के प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करिए। और भी क्वेश्चन आपको बुक में मिले तो आप उसको देखिए। हम लोग प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों फिर से हम हेडिंग चेंज कर दिए, लिखे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, क्योंकि मेरा बेसिक टॉपिक तो यही था प्रिपरेशन। पहला पढ़े आप हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, दूसरा पढ़े एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्कीन। अब हम लोग तीसरा प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसी में सब टाइटल आया था आपको, एक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन और एक आया था पेरोक्साइड इफेक्ट। अब हम लोग जो आपका मेन हेडिंग है उससे नीचे आ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, और हम लोग कितने नंबर प्रिपरेशन को पढ़ेंगे? अब तीसरा। चलो, बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HBr, HCl, HI on alcohol। क्या लिख रहे हैं मित्रों? हम लिख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग अल्कोहल से, तो भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। सिंपल प्रिपरेशन है ये सब, देखिए कैसे। अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन RX can be prepared by action of या reacting action of हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कोहल लिखा हुआ है। जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसी हाइड्रोजन हैलाइड से, तो बनना है अल्काइल हैलाइड। सिंपल सा रिएक्शन है मित्रों, जैसे देखो ये ROH, ये क्या है? अल्कोहल। आप जानते हैं OH फंक्शन ग्रुप अल्कोहल का है। और ये HX, ये क्या है? ये है हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HBr या फिर HI। देखो यहां से HOH हटा और R के साथ कौन जुड़ गया? X, तो RX और एक H और दो H, H2O, ये H2O बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, क्योंकि मेरा तो फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड है। RX क्या है? अल्काइल हैलाइड। इसको कहते हैं एस्केलेटन रिएक्शन। इसको देख करके हम लोग अपने रिएक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल आप लीजिए। हम आपको पता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इस बाय प्रोडक्ट को लिखना जरूरी है नहीं, तो आप सिंपली फाइनल प्रोडक्ट ही लिखिए। जैसे लिखा हुआ है CH3OH, ये कौन सा अल्कोहल है मित्रों? मिथाइल अल्कोहल। रिएक्शन कराए HBr, फिर HOH यहां से हटा और CH3 के साथ कौन जुड़ गया? Br। तो क्या मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल ब्रोमाइड बना, और जो मिथाइल ब्रोमाइड क्या है? अल्काइल हैलाइड। लिखा हुआ है CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। इस बार लेते हैं हम लोग मान लो हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर से यहाँ HOH हटा और CH3 CH2 I
क्या बन गया? इथाइल आयोडाइड, जो भी एक अल्काइल हैलाइड है। फिर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CH3 OH और इस बार ये HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में लिए। क्यों लेना पड़ा? जिंक क्लोराइड यहां पर एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट को हमको HBr और HI में नहीं लेना पड़ा, HCl में क्यों लेना पड़ा बता देना आपको। तो फिर से आप HOH हटाएंगे और CH3 से Cl क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल से बन गया मिथाइल क्लोराइड। देखो यार ये सब एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ, चाहे HCl, ये तो आप सुने होंगे HCl, HBr, HI सब स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसमें स्ट्रेंथ अगर कहा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HI, HBr और HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से कम है। तो होता क्या है, ये दोनों ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती नहीं यहाँ, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी तुलना में कम हो जाता है और इसीलिए रिएक्शन को कराने के लिए एडिशनल कैटलिस्ट लेना पड़ता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ रिएजेंट नहीं लगा, कोई कैटलिस्ट नहीं लगा और यहाँ पर कैटलिस्ट क्यों लेना पड़ा। फिर देख लो एक रिएक्शन सिंपल वाला, मान लो ये लिखा हुआ है, कोई लिख दिया यहाँ पे CH2OH, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। अब फिर यहाँ पे ले लिया गया HBr, तो क्या करोगे यार, OH हटेगा H के साथ और जुड़ जाएगा यहाँ CH2 और Br। तो इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड को लेकर के अल्कोहल से रिएक्शन करा के अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। आप लिखिए इसको, फिर अगले प्रिपरेशन पे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, हम लोग अपने चौथे प्रिपरेशन की ओर कर रहे हैं हेलो एल्केन का और लिख रहे हैं रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। फॉर्मूला होता है थायोनाइल क्लोराइड का SOCl2 ऑन अल्कोहल। फिर से मित्रों हम लोग अल्कोहल से ही बनाने जा रहे हैं। अभी अल्कोहल से ही बनाए थे जब हाइड्रोजन हैलाइड का कराए थे रिएक्शन, इस बार अल्कोहल का रिएक्शन कराना है एसोसिएटेड थायोनाइल क्लोराइड। हम लोग लिख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड by action of thionyl chloride on alcohol। तो चलो देखो, पहले स्केलेटन रिएक्शन लिखते हैं और फिर दो एग्जांपल। क्या ये मित्रों ROH अल्कोहल है और ये SOCl2। देखो सिंपल बात, यहां से OH हटा और एक Cl आके जुटा, तो क्या बन गया RCl, अल्काइल क्लोराइड है। बेसिकली इसमें अल्काइल हैलाइड नहीं हमको लिखना चाहिए था अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड में क्लोरीन होने के कारण सिर्फ अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा, लेकिन ठीक है अल्काइल क्लोराइड तो एक अल्काइल हैलाइड है। तो यहां से OH हटा, Cl जुटा, RCl। अब चलो एक H यहां के दूसरे Cl से जुड़ करके क्या बना लिया HCl और SO, ये ऑक्सीजन यहां के एक ऑक्सीजन से जुड़ के SO2 बन के निकल गया। SO फिर से समझो, एक Cl आया यहां पे, OH हटाया और RCl जुड़ गया। अब यहां से जो OH हटा था उसका एक H एक Cl से जुड़ करके HCl बनाया और ये SO इस ऑक्सीजन से जुड़ करके SO2 बनाया। तो मित्रों ये दोनों तो मेरा बाय प्रोडक्ट, और आप जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी है नहीं, हम समझ जाए आप इसलिए इसमें ड्रॉप। फाइनली हमको अल्कोहल लिखना है और मेरा जो मेजर प्रोडक्ट है उस मेजर प्रोडक्ट को लिखना है। तो ये हमारा स्केलेटन रिएक्शन है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लीजिए मिथाइल अल्कोहल, डालिए SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, करना कुछ नहीं है, OH हटेगा Cl जुटेगा, तो मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड CH3Cl।
ये लिखा हुआ है CH3 CHOH CH3 और लिखा हुआ है एसोसिएट। अब देखो ये कौन सा अल्कोहल है, 1 2 3, दूसरे नंबर पर OH ग्रुप है, तो प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और कितने पर ऑल 2 ऑल। अब कुछ नहीं, यहां से OH हटा फिर आके Cl जुटा तो CH3 CHCl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, दूसरे 1 2 3 दो पर क्लोरीन है, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब एक अल्कोहल से आप बना लिया अल्काइल हैलाइड। बहुत सारा सिंपल रिएक्शन है, छोटा छोटा रखना है दिमाग में। CH3 CH2OH ये इथाइल अल्कोहल है, आप डाले SOCl2, क्या होगा, अल्कोहल OH हटेगा Cl जुटेगा तो CH3 CH2 Cl। फिर आप क्या देख रहे हैं, इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बन गया। तो बड़ा सिंपल है कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे थाइनाइल क्लोराइड से, OH का हटना Cl का जुटना, और सिंपल आप रिएक्शन करा सकते हैं और अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। इस तरह से टोटल प्रिपरेशन अभी 4 हुआ है। आगे कुछ और प्रिपरेशन बाकी है, छोटा छोटा ही है, उसको आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते होंगे, ऐसा आपको विश्वास है। अच्छे से करिए, धन्यवाद।